हैं वो हमारा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बाईपास जैसे कुछ मुद्दे कुछ शहरों में नहीं हुए, ये तो रहेंगे प्रमुख रूप के। उसके साथ ही साथ प्रमुखता से इस क्षेत्र में और भी डेवलपमेंट के बहुत सारे जो काम हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी जनता की। सीएम साहब ने आपको मंत्रिमंडल में शायद इसलिए भी रखा था कि आप जो है लोकसभा के लिए आपकी टिकट दे दें। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री और संगठन का निर्णय है, जो संगठन का निर्णय सिरोधार्य है, जो निर्देश है उसका हम पालन कर रहे हैं बिल्कुल। और जनता से क्या लेकर कहेंगे और क्या ऐसे फूलो देवी नेताम आपके समक्ष उम्मीदवार? देखिए, मैं किसी प्रत्याशी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक इन 10 सालों में केंद्र की जो सरकार है सही मामलों में फेलवर साबित हुई है। इस समय वो महंगाई, भ्रष्टाचार और देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, तमाम मुद्दे हैं। 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार, जो यूपीए की सरकार, निश्चित रूप से कटघरे में खड़ी है और इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पक्ष में माहौल बना हुआ है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और साथ ही साथ कांकेर लोकसभा की जो सीट के साथ साथ छत्तीसगढ़ की हम 11 की 11 लोकसभा की सीट जीत करके देश में सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी यहाँ छत्तीसगढ़ की। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे। उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी की उपस्थिति में मुझसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री जी इस बार छत्तीसगढ़ में क्या होगा, कितने लोकसभा जीत देंगे आप लोग। मैंने आप सबकी हिम्मत और भरोसा करके, आपकी ताकत पर डॉक्टर रमन को भरोसा है, मैंने सार्वजनिक दिल्ली के उस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कह दिया कि इस बार छत्तीसगढ़ में 10 नहीं 11 में 11 लोकसभा सीट जीतने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। आप चिंता मत करिए, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनकी ताकत हमने देखी है। और आज मंच में मेरे सारे वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं, इनकी क्षमता हम जानते हैं। क्यों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार, आप यही पूछते हैं ना, मीडिया वाले, प्रेस वाले, एक ही बात का जवाब देना है। दिल्ली में इसलिए सरकार कि हम उसी एनडीए सरकार को वापस लाना चाहते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली में 6 साल काम करके अडवाणी जी, अटल जी ने दिखाया कि काम कैसा होता है। सबसे बड़ा काम ये किया तो छत्तीसगढ़ का राज का निर्माण करके दिया, ये एनडीए सरकार की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया। कांग्रेस में और हर राजनीतिक दल में बहुत से लोग टिकट के लिए आवेदन करते हैं। मैंने स्वयं भी आवेदन किया था टिकट के लिए। टिकट सबको दे पाना, हर आवेदनकर्ता को दे पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में कुछ लोग नाराज होते हैं और जिस तरीके से भाजपा के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी श्रीमती करुणा शुक्ला ने सैद्धांतिक मतभेदों के कारण भाजपा छोड़ी, उसी तरीके से यह भी संभव है कि कुछ लोग चुनाव के समय कांग्रेस छोड़ें। यह एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है, हर चुनाव में यह आने जाने का क्रम होता है। एक सवाल आज जो है सीपीआई सीपीएम के लोगों के साथ साथ बीएसपी ने भी एक सवाल उठाया कि उनका ये कहना था कि पिछली बार जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में ये देखा गया कई जगह पर, जिसकी शिकायत आपसे की गई है कि आयोग जितना दावा किया उतनी उसकी भूमिका नहीं रह पाई, विशेषकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मामले पर उन लोगों ने जो संपत्ति का बंटवारा। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिकायत की है कि धन बल का, लिकर का प्रयोग पिछले चुनाव में हुआ है, तो ये सही है, उन्होंने शिकायत की है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो व्यवस्था थी वो सामान्य दिनों में तो ठीक थी, लेकिन निर्वाचन के 2 दिन पहले उस व्यवस्था में कुछ कमी आ गई थी, जिसका लाभ लेकर के इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। इन सारी बातों को हम लोग एज इम्पॉर्टेंट फीडबैक ग्रहण करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जो आगे आने वाला चुनाव है
इनमें अगर कुछ लैप्सेस हमारे पिछले चुनाव में रहे हैं तो उनको प्लग करते हुए हम आगे बढ़ें। वैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और मेजर्स फॉर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग ये हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस जैसी चीज़ है, इसमें कोई आदर्श चीज़ नहीं है। हम कोशिश करते हैं कोई जो हम गलत चीज़ देख रहे हैं उसको रोकने की, और जो लोग गलत कर रहे हैं वो फिर नए नए तरीके ईजाद करते हैं हमारे मेथड्स को सरकमवेंट करने की। तो ये एक ऐसी जिसे कहिए प्रक्रिया है जिसमें हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं, और इसमें मीडिया और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ये हमारे बहुत बड़े भागीदार हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम निश्चय ही ठोस और इफ़ेक्टिव व्यवस्था इन चीज़ों के लिए दे सकें।